डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 34 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34। द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। यह हमारी स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसमें क्या है, एक मतलब चोर के ऊपर एक आपको स्टोरी बताई गई है। इसमें एक चोर होता है हरी सिंह, जो कि मतलब 15 ईयर्स का होता है और उस 15 ईयर्स के चोर को वह एक आदमी से मिलता है, अनिल से, जो कि उसकी लाइफ को बदल देता है। मतलब वह एक ऐसे आदमी को ढूंढता है जिसके पास पैसा हो, कॉन्फिडेंस हो और मतलब जिससे उसको कुछ हासिल हो सके। तो यहाँ पर हरी सिंह को एक अनिल मिलता है, जो कि जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी होता है, जो उसे पढ़ना सिखाता है, फिर धीरे धीरे लिखना सिखाता है। वह उसको कहता है कि अगर वह उसके लिए कुछ काम करेगा तो वह बदले में उसे पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन जैसे अगर वो उसके लिए खाना बनाए तो बदले में उसे खाना खिला सकता है। तो फिर हरी सिंह क्या होता है, अनिल के पास काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि वह अनिल के पास काम करता है तो बदले में वह उसे खाना खिला देता है। तो एक बार अनिल के पास कुछ पैसे आते हैं और हरी सिंह उनको चोरी करके भाग जाता है। तो फिर हरी सिंह जब उनको चोरी करके भाग जाता है तो उसे अपने आप से मतलब गिल्ट होता है कि जिसने मुझे सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, मैंने उसी को ठग लिया, मतलब उसी के पैसे मैंने चोरी कर लिए। तो इस तरह से जब वो ये सोचता है तो वह दोबारा से अनिल के पास चला जाता है और उसे उसका पैसा वापस कर देता है। तो इस तरह से ये हमारी एक स्टोरी बताई गई है। चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और उस समय मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और फेयरली मतलब साफ सक्सेसफुल हैंड में था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उससे मिला तो उस समय अनिल रेसलिंग मैच, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती का मैच, देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह 25 साल का था। ए टॉल, लंबा, लिन फेलो मतलब दुबला साथी, देखने में दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और ईजी गोइंग था, काइंड था, सिंपल था, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे पर्पज़ के हिसाब से वह बिल्कुल ठीक था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। मुझे बहुत देर से मतलब मेरे नसीब को कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। उस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे लगा कि मेरे हिसाब से यह बंदा ठीक है। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। आप खुद थोड़े बहुत पहलवान लगते हैं। आई सेड, मैंने उससे कहा। ए लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। जैसे हम किसी को फ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी बहुत चापलूसी कर देते हैं, तो उसी तरह से मैंने उसको अपना फ्रेंड बनाने के लिए उसके साथ चापलूसी वाली बातें की कि आप भी थोड़े बहुत पहलवान लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है क्वेश्चन में? आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट द बॉय हैडंट एवर कनेक्ट कॉन पीपल सक्सेसफुली, been successful in dumping people lately, understood the consequences of thievery till date, या फिर considered the role of fate in deceiving others। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे बहुत देर से ऐसा नसीब प्राप्त नहीं हुआ था, का मतलब है कि भाई मुझे ठगने के लिए कोई भी ऐसा राइट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है। अनिल लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल टू द नरेटर। नरेटर के अकॉर्डिंग अनिल इजी गोइंग था, काइंड था, सिंपल था। तो विच वन ऑफ द गिवन वर्ड वुड नॉट फिट अनिल्स करेक्टर स्केच। तो बताइए नीचे जो ऑप्शन दी गई हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन अनिल के करेक्टर स्केच को मैच नहीं करती। देखिए पहला है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, तो काइंड का मतलब भी दयालु होता है। नेक्स्ट है सोए, सेव का मतलब होता है शिष्ट। तो यहाँ पर अनिल के करेक्टर स्केच में कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि वह व्यवहार से शिष्ट था। केयर फ्री मतलब मस्त। जी हाँ, इजी गोइंग का मतलब केयर फ्री होता है कि मस्त रहता था। अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब सिंपल, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं था, तो सिंपल वर्ड भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सोए सेव नहीं आएगा ऑप्शन में, बी ऑप्शन को टिक कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अब दोबारा से हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, क्योंकि वो अनिल का पैसा चोरी करके भागा था तो वो उस पैसे को देखकर कह रहा है अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। और मॉर्निंग में वह मुझे लगभग 2 या 3 रुपये दे देगा सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन मतलब यह मेरे लिए पूरा नहीं था, मतलब पूरा था।
आई कुडोंट कुक हिज मील, मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया। रन टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ भागा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और मैं पूरा लिखना और सीखना चाहता था। होल सेंटेंसेज का मतलब पूरा लिखना, पूरा पढ़ना सीखना चाहता था। आई हैड फॉरगोटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं अपने इस पर्पस को भूल गया था। फॉरगोटन मतलब भूल गया था, किसमें? चोरी के एक्साइटमेंट में। मैंने उसके पैसे देखे और उन्हें चोरी किया और मैं भाग गया वहां से। तो मैं भूल गया था कि अनिल ही है जो मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकता है। होल सेंटेंसेस, पूरा पढ़ना लिखना। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और एक दिन मुझे पढ़ने लिखने की वजह से मैं बहुत सारे रुपए कमा पाऊंगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, यह चोरी करने का सबसे मतलब चोरी करना जो होता है वह पैसे कमाने का सबसे सिंपल मेथड होता है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे तब हमारे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ चोरी कर लेते हैं तो सबसे सिंपल मेथड है यह पैसा कमाने का। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार अपने सिंपल काम को करते हुए हम सिंपली तरीके से पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी रियली ए बिग मैन, यदि हम एक सच्चाई में मतलब रियली में बिग मैन बनना चाहते हैं, एक क्लेवर बनना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड मैन बनना चाहते हैं, वो समथिंग एल्स, तो हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। कैसा करना होगा? मतलब होल सेंटेंसेस को जानना होगा, पूरा पढ़ना लिखना सीखना होगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, तो इसलिए मैं अनिल के पास वापस गया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अनिल्स मनी, हाउ डिड द नरेटर हैव इट, अनिल का पैसा, मतलब जब वह पैसा चोरी करके भागा था तब उसने ऐसा कहा था। तो ही स्टोल इट फ्रॉम अनिल, क्योंकि उसने अनिल से वह पैसा चुराया था, इसीलिए उसने कहा था अनिल्स मनी, कि अनिल का पैसा है। नेक्स्ट, इफ बोरो लैंड देन पिक द ओड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए, बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड कौन सा नहीं है, आपको वो चूज करना है। होप मतलब छलांग लगाना, स्किप मतलब कूदना, तो देखिए दोनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पर यही ऐसा है पेयर जो कि अपोजिट नहीं है। बाकी देखिए, बाय सेल खरीदना बेचना, लॉस फाइंड खोना पाना, गिव टेक लेना देना, तो बाकी सब अपोजिट मीनिंग है। बट फोर्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन होप और स्किप अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट, होल सेंटेंसेस, Why were whole sentences so important for Hari Singh? Because he wanted to be an educated man, क्योंकि वह एक पढ़ा लिखा आदमी बनना चाहता था। What was the dilemma that Hari Singh felt at the station? वह स्टेशन पर खड़े होकर क्या सोच रहा था? He wanted to go back to Anil and keep Anil's trust, कि वह अनिल के पास वापस चला जाए और अनिल का ट्रस्ट वापस हासिल करे। He had stolen Anil's money and wanted to return it, जो उसने अनिल का पैसा चुरा लिया है वह उसे वापस कर देना चाहता था। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।